एक तत्व निकाल दिया जाए, हमें दिखना बंद हो जाएगा। हमें लगता है हमारी आंखें देखती हैं, आंखें नहीं देखती। जैसे आपने देखा होगा कोई पैरालाइज होता है, तो पैरालाइज तो पैर का होता है, पर डॉक्टर कैट स्कैन करते हैं, लेफ्ट पैर है, तो राइट जो हिस्से है उसका डॉक्टर कैट स्कैन करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो राइट हिस्सा है वो लेफ्ट के ब्रेन के सिस्टम पे चलता है। जो राइट है वो लेफ्ट पे चलता है और जो लेफ्ट है वो राइट के हिस्से से चलता है। और हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारा मुंह बोल रहा है, हमारा ये चेहरा बड़ा सुंदर है, इसे सजाते हैं। लेकिन चेहरा किससे बनता है? जो पीछे का हिस्सा है, स्पाइन है, उसमें अगर कुछ नर्वस सिस्टम को हटा दिया जाए तो हमारा चेहरा कुरूप हो जाएगा, हमारी आंखें देखना बंद कर देगी। हमारे आगे का हिस्सा कुछ भी नहीं है, लगता है कि आंखें देख रही हैं, अगर पीछे पीनियल ग्लैंड को दबा दिया जाए, उसमें एक नर्व को हटा दिया जाए तो हमारी आंखों का दिखना बंद हो जाएगा, हमारी आंखें देखेगी नहीं, हमारे मुंह बोलेंगे नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये जगत जो दिख रहा है वो भासता है। ये जो विज्ञान हमें दिख रहा है, पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो हमें नजर आ रहा है ये किस पे आधारित है? हमें प्रतीत हो रहा है, हमें दिख रहा है ये विकास, लेकिन ये आधारित किस पे है? ये पेड़ हमें दिखते हैं, पेड़ों के फल हैं, आम के पेड़ हैं, वृक्ष हैं, लेकिन ये आधारित किसके हैं? ये जड़ पे आधारित हैं जो हमें दिखती नहीं है। ये जो जगत सारा हमें दिख रहा है ये शब्द पे आधारित है, लेकिन शब्द हमें नजर नहीं आता, शब्द का हमें पता नहीं। जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितने भी जगत में प्रेम हो रहे हैं, वो शब्दों से है। किसी को आप अच्छा शब्द दे दो वो प्रेम करने लगेगा, किसी को गलत शब्द दे दो वो आपसे लड़ने लगेगा। ये सारा एजुकेशन है शब्दों पे आधारित है। तो प्रभु की कृपा का जो विज्ञान, शब्दों से हमने धर्म बना दिए। जैसे पृथ्वी एक थी, पृथ्वी को बांट के हमने ये हिंदुस्तान बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, इंग्लैंड बना दिया, अमेरिका बना दिया, कनाडा बना दिया। ऐसे सूरज हमसे बांटा नहीं गया। अगर कल सूरज हमारी पकड़ में आ जाएगा तो हम कह देंगे ये यूके का सूरज है, ये अमेरिका का सूरज है, ये कनाडा का, ये यूरोप को बांट दिया। और फिर सूरज के जो पकड़ने वाले हैं, जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लड़ेंगे कि ये अभी धरती बांटी जा रही है, अभी ग्रहों को पकड़ा जा रहा है। परमात्मा इसलिए हमारे पकड़ में नहीं आता। कल परमात्मा अगर हमारी पकड़ में आ जाए तो हम परमात्मा के भी टुकड़े कर देंगे, बांट देंगे, क्योंकि आदमी का मन टुकड़े करना है। आदमी के मन का स्वभाव है पकड़ लेना कि ये मेरी हो जाए, ये स्त्री मेरी हो जाए, ये पुरुष मेरा हो जाए, ये जमीन मेरी हो जाए, ये धन मेरा हो जाए, ये देश मेरा हो जाए, ये जो कुछ भी है मेरा हो जाए बस, और मेरे के समान और कोई भी ना हो। ये एक जिसे हम अच्छा मानते हैं, इसकी बीमारी भी है, इसके अवगुण भी हैं, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। इसमें अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं। प्रभु की कृपा से वो मैं विज्ञान आपको दे रहा हूँ। जो जगत में आप धन कमाते हैं और धन कमाएंगे, एजुकेशन कमाते हैं और एजुकेशन कमाएंगे। अब आप देखो, मैं भारत के राष्ट्रपति, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का चिकित्सक रहा हूँ। बड़े बड़े प्रतिभा संपन्न जो विद्वान हैं, गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, शास्त्र हैं, हिमालय में, गुफाओं में, कंदराओं में, सबके साथ मैंने यात्रा की है, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया है, सबकी कृपाओं से ये आलोक मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्रभु की कृपा का ये जो आलोक का विज्ञान है, इससे आप धन प्राप्त करेंगे, तन के रोगों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, मन की शांति को प्राप्त करेंगे। आप देख लें, जितना कोई विद्वान होगा वो कोई लाख विद्वान होंगे तो उसमें से एक कोई सरल होगा, एक सिंपल होगा, एक सहज होगा। कितने अमीर ले लो, गरीबी उसमें होगी, खर्चा वो नहीं कर सकते, तमस उनके अंदर होगा, आलस उनके अंदर होगा, अकड़ उनके अंदर होगी, विनम्रता खो जाएगी। लेकिन जो गरीब है वो विनम्र होंगे पर उसमें विद्वता नहीं होगी, उसमें एक अलग आयाम नहीं होगा, नॉलेज का आयाम नहीं होगा। प्रभु की कृपा से मैं वो आयाम दूंगा जो आपको गरीबी से अमीर बनाएगा, और अमीर बनने के बाद आपको शांत करेगा, आपकी अकड़ को एक तरफ रख देगा और आपको अंतर से परितृप्त कर देगा, शांत कर देगा, आनंदित कर देगा। अब जितने दुखी अमीर है, गरीब दुखी नहीं है। गरीबों के पास कमी है पर दुख नहीं है, अमीरों के पास दुख बड़ा है, कमी नहीं है। अमीरों को कष्ट भी है और दुख भी है, गरीबों को कमी है, गरीबों को दुख कम है। तो ये जो मैं आयाम दूंगा ये आपको अमीर भी बनाएगा पर अमीर के साथ आपको शांत भी बनाएगा, आनंदित भी बनाएगा। अमीर को शांत होने के लिए बहुत बड़ी ड्रग का सहारा लेना पड़ता है,
जो गरीब है वो तो चाय पीकर ऐसे तृप्त हो जाएंगे, लेकिन अमीर को LSD, मेरिजुआना, मेस्कुलिन, कोकीन, शराब, वाइन, उसका सहारा लेना पड़ेगा और उससे भी उनको नींद नहीं आती, चैन नहीं आती। ये अमीरी के साइड इफेक्ट भी हैं। ये जो मैं आलोक दूंगा, आप महा अमीर बनेंगे, क्योंकि गरीबी भी अभिशाप है। गरीबी भी कोई जीवन नहीं है, लेकिन गरीबी की पीड़ा भी जीवन नहीं है, अमीरी का दुख भी जीवन नहीं है। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये आपको अमीर बनाएगा और अमीर बनाने के बाद आनंदित करेगा, मार काट नहीं करेगा। आप हिंदू बन गए तो मुसलमान को मारने लग जाओ, मुसलमान बन गए तो ईसाइयों को मारने लग जाओ, ईसाई बन गए तो सिखों को मारने लग जाओ। ये आयाम नहीं देगा, ये आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बाद मानव बनाएगा। आप हिंदू हैं, अच्छे हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान है, अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई है, अच्छे ईसाई बन जाएंगे, पर इंसान पहले बनेंगे। अभी इंसान गुम हो गया, इंसान खो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रह गया। और जितने युद्ध हुए हैं वो धर्मों ने किए हैं। धर्म बनते हैं शांति के लिए। धर्म किस लिए बने? लोगों को शांत करने के लिए, आनंद देने के लिए। हम एक हैं, एक पिता हम एक इसके बालक, गॉड इज वन, गॉड इज ग्रेट, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक। ये सभी धर्मों ने कहा, विज्ञान ने भी माना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद एक ईथर है, क्वांटा है, ऐसी फोर्स है जो उसका संचालन करती है, उसका हमें पता नहीं लग रहा। तो ये जो मैं आलोक आपको दूंगा, ये आपको अच्छा इंसान भी बनाएगा, अच्छा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी बनाएगा, अच्छा देश का नागरिक बनाएगा। और अच्छाई में, ईमानदारी में कितना सुख है, कितनी शांति है, कितना आह्लाद है। ये जो शब्द मैं आपको दे रहा हूं, आपकी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है, आप इसका 10-15 मिनट पाठ करें, आप हैरान हो जाएंगे कि जिस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा वो समाधान होने लगेगा। घर में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, पाठ करने लग जाए, 5 मिनट मन ही मन में बदल जाएगा। अब इस देश में जो हालत आने वाले हैं, जो आगे की हालत है, जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, जो पूरे विश्व में ये आगे की हालत आने वाले हैं, आप कांप जाएंगे। ऐसे रोग आने वाले हैं, ऐसे संकट आने वाले हैं, इतनी गरीबी आने वाली है, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल होगी। बड़े बड़े अमीर दो अपने आप को समझते थे, वो धराशायी हो गए, उनका अहंकार लोप हो गया और भाग गए छोड़ के देश को, विदेशों को छोड़ के पता नहीं कहां से कहां चले गए। किसी ने आत्महत्या कर ली जिसका पता भी नहीं लगा। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये आपको गरीबी से उठा के अमीरी में ले जाएगा, अमीरी से महा अमीरी में ले जाएगा और साथ में आनंद में ले जाएगा, शांति में ले जाएगा। ये आने वाला जो संकट है वो समाप्त हो जाएगा और आप मजे में, सुख में, शांति में रहेंगे। आप प्रयोग करके देखिए। आप आम खाते हैं तो देखते हैं ये मुसलमानों के आम है, ये हिंदुओं के आम है, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये अमेरिका से आए हैं, ये कनाडा से आए हैं, कुछ नहीं देखते। ये वस्तुएं कहाँ की है, ये प्रारूप कहाँ का है? तो प्रभु की कृपा का ये जो लोग मैं दे रहा हूँ, ये कोई धर्मों का नहीं है, इसको किसी धर्म से लेना देना नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये एक है। जैसे आपको बुखार है, एक पैरासीटामोल है, वो सबका बुखार उतारेगी। आप किसी के ब्लड की जांच कर ले, कोई डॉक्टर ब्लड जांच करके बता सकता है ये हिंदू का ब्लड है या मुसलमान का ब्लड है? कोई नहीं बता सकता। गाय के दूध की जांच कर लो, कोई डॉक्टर टेस्ट करके नहीं बता सकता ये गाय हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कैनेडियन है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, कुछ नहीं पता किसी को। ये हमने अपने कंसेप्ट अलग अलग बना दिए। जो मैं ये दूंगा ये कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, ये मानवीय रिलीजन है जो आपको एक बनाएगा, आपको इंसान बनाएगा, आपको शांत करेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। धन की प्रॉब्लम है, आप पाठ करेंगे और अचानक लगेगा आपकी हेल्प होगी और आपके काम हो गए। तन के रोग है जिसका समाधान नहीं है, आप करेंगे, मेडिसिन काम करेगी। डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे कि जो दवाई काम नहीं कर रही थी वो काम करने लगी, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो समझ हो गया, जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा था समाधान होने लगेगा। तो ये ऐसा दवा और दुआ, अब दुआ रहेगी, दुआ खोगी। मेडिकल साइंस में कोई दुआ नाम की चीज नहीं है, दवा है, इन्वेंशन है, खोज है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, नॉलेज है पर ज्ञान नहीं है। ज्ञान की ट्रांसलेशन कर देंगे नॉलेज, ज्ञान की ट्रांसलेशन नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब है वो तत्व जिसकी आप जानकारी ले सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है नानक मन प्रकाश,
ज्ञान का अर्थ है वो रहस्य है जो हमारे अंदर ही था, हमारे अंदर प्रकट हुआ और हमें बोध हो गया और हमारे दुखों का सुखों का अंत हो गया। अब आनंद में आ गए। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। अब मुझे दुख सुख से मुक्ति मिल गई। नॉलेज है वो आपको जानकारी देगा और दुख देगा और सुख देगा। जानकारी आपको दुख देगी और सुख देगी, लेकिन ज्ञान आपको आनंद देगा। ज्ञान सुख नहीं देता ना दुख देता, वो आपको आनंद देगा। ये जो मैं शब्द दे रहा हूं ये आपको ज्ञान के आलोक में ले जाएगा, ये आपको आनंदित कर देगा, ये आपको मस्त कर देगा, आपके दुखों का अंत कर देगा, आपकी समस्या का समाधान कर देगा सरलता से। अभी वो मैं शब्द आपको देने जा रहा हूं। मुझे तो नहीं याद रहता मैं ब्रिटिश में हूं या यूके में हूं या अमेरिका में हूं, मेरे तो एक ही हैं सारे, मुझे नहीं पता, मैं तो नाम ही भूल जाता हूं कौन सा देश है कौन सा शहर है। मेरे लिए इतना है कि हम एक इंसान है, एक धरती है, एक आकाश है, एक जल का रूप है, एक अग्नि का, एक सूरज है हमारा, एक हमारा परमात्मा है, एक हमारा पिता है। ये जो मैं आलोक आपको दे रहा हूं उससे पहले किसी की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहता है, कोई तन की समस्या, मन की समस्या, धन की समस्या, देश की समस्या, राष्ट्र की समस्या, स्त्री की, पुरुष की, बच्चों की, जो सार्वजनिक है, और अगर कोई अपना अनुभव भी सुनाना चाहता है, जिसने पहले ये पाठ, ये आलोक, ये कॉस्मिक विज्ञान जो ग्रेस का विज्ञान है जिसने लिया है, वो अपने अनुभव भी बता सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी और ऐसी मेरी प्रॉब्लम, ऐसी मेरी समस्या ऐसी ठीक होगी, ताकि वो वैज्ञानिक जगत जिन्हें विश्वास नहीं था, बोध नहीं था, उन्हें पता लगे कि क्या ये सिंपल सा 5-7 मिनट का पाठ है, हम चलते फिरते कर सकते हैं, उससे इतनी समस्याओं का अंत होता है। वो ऐसे जो भाई जिन्हें अनुभव हुआ है वो भी अपना अनुभव बता सकते। मेरा प्रश्न है, जब कोई बीज मंत्र लेंदा है ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ बीज ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, बीज ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ बीज ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ? ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ, बीज ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ बीज ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ अपनी शक्ति की क्यों वरतों करता है? पहले समझ ले कि धर्म हाँ कोई अपना नहीं है, जैसे नहीं। सूरज है अपना नहीं है, सबका है। अगर कोई सिख मानता है कि सिख धर्म मेरा है तो सतगुरु नानक को मेरे से लेना देना नहीं है। सिख धर्म का अर्थ है ये सारों का है, ईसाई भी सारों के हैं। मुसलमान का अर्थ क्या है? मुसलम ईमान, जिसका ईमान पूरा है, बस जिसको ये भरोसा है परमात्मा है, वो मुसलमान है। सिख का अर्थ है जो सतगुरु का शिष्य है, सिख का अर्थ ही शिष्य है। और जो सिख जो जान गया, समझ गया इस चीज को कि एक पिता एकस के हम बालक, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसी अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। जैसे आग लगी है, आप बच्चों को समझाते हो कि आग को हाथ मत लगाओ, हाथ जल जाएगा। उसके बाद भी अगर बच्चा आग को हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगी। पहले जो मैंने आपको बीज मंत्र का पाठ दिया है, पहले तो आप थोड़े महीना 1.5 महीना करके अच्छी तरह पूर्णता से करके देख लो, 2-4 महीने करके देख लो, फिर इसको छोड़ के देख लो। जैसे लाइट जगी है, लाइट आप जला के देख लो, फिर बंद करके देख लो। बाहर बर्फ है, आपने अंदर हीटर लगाया है, गैस जो भी सिस्टम है आपने लगाया है, इसे बंद करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। थोड़े दिन पहले आप बीज मंत्रों का पाठ करके देख लो। अब एक आदमी हीटर में भी है और बाहर बर्फ में भी पड़ा है, तो उसको बोलो देख ले पड़ा होके, बर्फ में जाके देख ले, जब ठंड से मरेगा अपने आप वो हीटर में आएगा, अपने आप कमरे में आएगा। एक बच्चा हाथ लगाता है बार बार आग को, उसे रोकते हैं वो नहीं मानता। एक बच्चा जाता है ड्रग का सहारा लेता है नशे के लिए, उसे मनाते हैं नहीं मानता, तो बोलते हैं कर ले देखे। जब वो ड्रग पी के उसका किडनी लीवर सारा खराब हो जाएगा और वो पड़ा होगा, तड़फता होगा, तब उसे समझ में आ जाएगी। ये बीज मंत्रों का आप पाठ करो। और ऐसा नहीं है जैसे एक आदमी ने कहा कि ये जो 13 तरीक है
ये बड़ी अपशगुन है, ये खराब है। उसने इतिहास बनाया कि इतने एक्सीडेंट हुए, इसलिए आप कभी जाओगे अमेरिका में या कई ऐसे देशों में तो वो 13 तारीख को निकलते नहीं है, 13 नंबर का कमरा नहीं लेंगे, 13वीं लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे। कई देशों में नंबर तो जैसे 12 के बाद 13 आएगा, पर वो 13 को 14 बना देंगे, 13 नहीं बनाएंगे। कमरा 13वां होगा लेकिन नंबर 14 कर देंगे। उसने लिखा उस आदमी ने कि 13 तारीख को कितने एक्सीडेंट हुए, 13 तारीख को कितनी ट्रेनों ने क्या क्या प्रॉब्लम आई, 13 तारीख को कितने लोग मरे, कि 13 तारीख को कितनी कितनी अपवाद हुए, कितने युद्ध हुए, कितने झगड़े हुए। उसने बड़ी मोटी किताब लिख रखी थी, वो मेरे समागम में लाया 13 तारीख पर। मैंने कहा बैठ जा नीचे। कहते गुरुजी 13 तारीख बड़ी अपशगुन है और आज 13 तारीख है, इसलिए आज मैं 13 तारीख सत्संग में आना नहीं चाहता। मैं कहा बैठ जा 13 तारीख। अब तू 13 तारीख के गुण सुन, मैं तेरे को गुण बता रहा हूं। 13 तारीख में ये फायदा हुआ, ये लाभ हुए, ये हवाई जहाज ठीक समय पे चले, ये ट्रेनें ठीक समय पे चली, इतने आदमी मरे नहीं, इतने आदमियों को लाभ हुआ। और 14 तारीख को भी इतने नुकसान है, 15 तारीख को भी इतने नुकसान है, 16 तारीख को भी इतने नुकसान है। आप देखते क्या हैं, आपकी दृष्टि कहां जा रही है? आप देखेंगे तो हर दिन जितने बच्चे पैदा होते हैं और जितने मरते हैं उसका अनुपात हर दिनों में करीब करीब बराबर है, कोई ज्यादा नहीं है। आपकी दृष्टि कहां है? आप देखें कि जो पाठ करता है उसको हो क्या क्या गया, वो बदल क्या क्या गया, उसका जीवन कितना बदल गया, उनके दुखों का कितना अंत हो गया, उनकी समस्याओं का कितना समाधान हो गया। और हर चीज में अवगुण है। अब भगवान कृष्ण खड़े हैं और करोड़ों लोग उसके विरोध में खड़े हैं मारने के लिए उनको, भगवान को, नारायण को। जीसस खड़े आपके सामने और लोग उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है और लोग सूली लगाने के लिए भी तैयार है। सतगुरु नानक खड़े हैं, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े हैं, उसके आगे लोग लड़ने वाले मारने वाले भी तैयार है और उसके लिए मरने वाले भी तैयार है। ये क्यों? भगवान शिव खड़े हैं, भगवान नारायण खड़े हैं, भगवान राम खड़े हैं, उसे जंगल में भेजने के लिए, मारने के लिए भी तैयार है, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। आप हैं, आपके लिए मरने वाले भी तैयार है, आपको मारने वाले भी तैयार है। ये दोनों है, दोनों का प्रारूप है। अब आप चुनते क्या हैं? आप क्या देखते हैं? आपकी दृष्टि कहां जा रही है? स्कूल में जाओगे तो बच्चे ड्रग लेने वाले भी बड़े हैं और बच्चे टॉप आने वाले, पढ़ने वाले भी बड़े हैं। अच्छे भी आपको उतने मिलेंगे। आप घर में जाएंगे, आपके परिवार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप मंदिर जाएंगे तो प्रणाम करने वाले, मंदिर को नमस्कार करने वाले भी हैं। अब मंदिर के हैं हिंदू धर्म सभा के प्रेसिडेंट बैठे हैं, इनसे पूछो, मंदिर में लोग मत्था टेकने वाले भी हैं गुरुद्वारों में, और उसको चोरी करने वाले भी हैं। मंदिरों से, गुरुद्वारों से जो पैसा चुराते हैं उनको कितने रोग आते हैं। देश के लिए मरने वाले भी तैयार है। माँ है, बच्चे का कल्याण करती है, माँ को मारने वाले भी बच्चे हैं और माँ के लिए मरने वाले भी बच्चे हैं। यूके में, इंग्लैंड में, भारत से कितने लोग आए और यहाँ आके मर गए, समाप्त हो गए, नशों में सारे संस्कारों को समाप्त कर गए। और ऐसे भी लोग हैं जिसने भारत को जीवित किया, जिसने संस्कारों को जीवित किया, जिसने गरिमा दी, ऐसे लोग भी बड़े हैं। अब ये आप पे निर्भर है, आप करना क्या चाहते हैं, चुनना क्या चाहते हैं। आपके सामने दोनों है, आपके सामने परमात्मा भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, और आपके सामने दुर्योधन भी है, आपके सामने अर्जुन भी है। आप चुनना क्या चाहते हैं? भगवान राम है, कौशल्या माता भी है, सुमित्रा भी है, केकई भी है। आप क्या चुनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? चुन लो। बीज मंत्र भी आपके सामने है और पब भी आपके सामने है। ये मंदिर भी आपके सामने है, गुरुद्वारा भी आपके सामने है, चर्च भी आपके सामने है और पब भी आपके सामने है। ज्यादा लोग शाम को पब में मिलेंगे, मंदिर गुरुद्वारे में कम मिलेंगे। अब चुन लो और जाके देख लो, और मंदिर भी शाम को देख लो जाके, और साल 2 साल प्रैक्टिस कर लो।